अनुसार रानीताल का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। महामंत्री, हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने रानीताल का कार्य संपन्न किया। हम शीघ्र ही रानीताल की ओर प्रस्थान करेंगे। जी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। महारानी, गोंडवाना राज्य की प्रजा आपके नेतृत्व और संरक्षण में अत्यंत सुरक्षित और प्रसन्न है। गोंडवाना के लिए आप साक्षात देवी हैं। महामंत्री, एक सफल राज्य वही है जहां उसकी प्रजा प्रसन्न हो। हम चाहते हैं कि आप गोंडवाना के हर परिवार की जरूरतों का ध्यान रखें। बच्चों की शिक्षा के लिए और अधिक विद्यालयों का निर्माण किया जाए। और हाँ, हमारी ताकत, हमारा शौर्य और हमारा घमंड ही हमारी सेना है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी महारानी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। किंतु महामंत्री, आप विस्तार से बताइए, कहना क्या चाहते हैं? क्षमा करें महारानी, हमें अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि शत्रु राज्य की नजर गोंडवाना पर है। वे हम पर आक्रमण कर गोंडवाना को अपने अधीन करना चाहते हैं। असंभव! गोंडवाना हमारी शान है। अगर किसी ने हमारी तरफ आंखें उठाकर भी देखा तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। महामंत्री, हमें अपनी सेना को अधिक बलवान और सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि हम शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। जहांपना, आपका पैगाम हमने सभी रियासतों में भिजवा दिया है। तमाम 6 रियासतों ने मुगल सल्तनत के तहत आने का फरमान कबूल किया है और दीगर रियासतों ने कुछ वक्त मांगा है। आलमपना, जल्द ही हम उन पर भी हुकूमत करेंगे। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को मुगल सल्तनत के तहत आना ही होगा, क्योंकि हम ताकतवर मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। गुस्ताखी मुआफ आलमपना, एक रियासत है जिसने आपके फरमान को कबूला नहीं है और उसने आपके शाही फरमान का ये हश्र किया है। आसफ खान, कौन है ये गुस्ताख? किसकी इतनी मजाल कि वह बादशाह अकबर के फरमान को कबूल ना फरमाए? जहांपना, यह गोंडवाना राज्य की महारानी रानी दुर्गावती हैं। आसफ खान, एक मामूली सी रानी मुगल सल्तनत के तहत आने से इनकार भी कर सकती है? नामुमकिन। गुस्ताखी मुआफ आलमपना, रानी दुर्गावती को मामूली औरत समझने की गलती ना करें। सुना है गोंडवाना रियासत की आवाम महारानी से बहुत खुश है। शौहर दलपत शाह की मौत के बाद महारानी दुर्गावती ने ही रियासत की हुकूमत संभाली। वे अपने तेज दिमाग, तलवारबाजी और बला की खूबसूरती के लिए मशहूर है। आलमपना, सुना है बिल्कुल हूर की तरह है। आसफ खान, तो इस हूर को हमारी तरफ से एक तोहफा पेश किया जाए। आसफ खान, इस तोहफे के साथ शहंशाह का क्या पैगाम भिजवाना है, ये तो तुम जानते ही हो। जी हुजूर, हुक्म की तामीर हो। शाही दरबार में इतनी खामोशी क्यों है? तानसेन, हम चाहते हैं कि आप अपनी सुरीली आवाज से इस दरबार की रौनक बढ़ाएं। गोंडवाना राज्य की महारानी रानी दुर्गावती और राजकुमार वीर नारायण पधार रहे हैं।
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आपके लिए एक तोहफा और पैगाम भेजा है। आधार सिंह, अकबर के पैगाम को सारी सभा के सामने पढ़ा जाए। जी महारानी। तोहफा यह सोने का पिंजरा है और पैगाम में लिखते हैं कि औरतों के हाथों में तलवार नहीं जचती, तुम एक पंछी की तरह पिंजरे में ही रहना चाहिए। गोंडवाना के लिए अच्छा यही होगा कि वे खुद ही हमारे अधीन हो जाएं, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। मेरी देवी जैसी माँ के लिए ऐसी घृणित सोच केवल एक राक्षस ही रख सकता है। आज्ञा दे माँ कि मैं उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दूं। नहीं नहीं राजकुमार, हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि से कार्य करना होगा। आधार सिंह, हमारी तरफ से भी अकबर को एक तोहफा भेजा जाए। और हाँ, पत्र में यह अवश्य लिखना, एक नारी जो रानी है उसने यह तोहफा भिजवाया है। जंग तो बहुत जल्द होगी आधार सिंह, तुम शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करो। शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना है। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें और हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। जय भवानी, जय भवानी, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। चलो ना डरो ना गिरो, काटो सब कुछ मिस जीत के चलो। कमंड की पुकार है, डरो ना डरो, डर दिल में लहोगे बढ़ चलो। कमंड ही तेरे शीश का शिकार है, शीश शीश सब के बढ़ चलो। कमंड से चलो ना डरे महारानी की जय हो। महारानी, आसिफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया है और अब वह सैनिकों के साथ किले की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति। समय है अब क्रांति का। सैनिकों, रणभेरी बज चुकी है। उठा लो अपने अस्त्र शस्त्र, बचा लो अपने गोंडवाना को। जय भवानी, जय भवानी, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। आक्रमण! दुश्मनों को युद्ध में पछाड़ते हुए शरीर पर लगे 2 तीर रानी ने सहन कर लिए, किंतु तीसरा तीर जो उनकी आंख में लगा उससे वो पीड़ा से करहा उठी और लगभग अचेत सी हो गई। महारानी! आधार सिंह, उठाइए तलवार और हमारा अंत कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई मुगल मेरी देह और आत्मा को कलंकित कर दे। नहीं नहीं महारानी, ये हाथ सदा आपकी रक्षा और प्रजा की सेवा के लिए ही उठे हैं। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। चलिए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पे ले जाता हूँ। नहीं आधार सिंह, नहीं, अब वक्त बहुत कम है। शत्रु सेना बढ़ी चली आ रही है। अब लगता है कि अंत निकट है। जय भवानी, जय गोंड
बना। महारानी